कहते हैं जब जीवन में अचानक डर घेर ले, जब हर तरफ नकारात्मकता बढ़ने लगे, तो इंसान का मन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन क्या सच में डर इतना शक्तिशाली होता है, या फिर हमारे अंदर ही एक ऐसी शक्ति छिपी होती है जो हर डर को खत्म कर सकती है? नवरात्रि का तीसरा दिन हमें उसी शक्ति का एहसास कराता है। ये दिन समर्पित है माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा को। माँ चंद्रघंटा शक्ति और शांति का अद्भुत संगम है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की एक दिव्य घंटी विराजमान होती है और कहा जाता है कि उस घंटी की ध्वनि इतनी शक्तिशाली होती है कि हर नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। लेकिन इस दिव्य स्वरूप के पीछे एक गहरी और अद्भुत कथा छिपी है। ये कहानी शुरू होती है माता पार्वती की कठोर तपस्या से। जब माता पार्वती ने हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया, तो पूरे ब्रह्मांड में उनके विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। देवता, ऋषि और सभी लोग इस दिव्य विवाह के साक्षी बनने के लिए उत्साहित थे। लेकिन तभी एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया। भगवान शिव अपनी बारात लेकर आए, लेकिन उनका स्वरूप सामान्य नहीं था। उनकी जटाएं बिखरी हुई थीं, शरीर पर भस्म लगी थी, गले में सर्प लिपटे हुए थे और उनके साथ भूत प्रेत और विचित्र गण थे। ये दृश्य देखकर माता पार्वती का परिवार और आसपास के सभी लोग भयभीत हो गए। हर तरफ डर और असमंजस फैल गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये विवाह कैसे संभव होगा। तभी माता पार्वती ने इस स्थिति को गहराई से समझा। उन्होंने महसूस किया कि अगर ये भय बना रहा तो ये शुभ कार्य भी अशांति में बदल सकता है। और तभी उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को जगाया। उन्होंने एक ऐसा रूप धारण किया जो शक्ति और संतुलन दोनों का प्रतीक था, माँ चंद्रघंटा का रूप। इस रूप में उनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटी के समान प्रतीत होता था, इसीलिए उन्हें कहा गया चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा सिंह पर सवार होती हैं और उनके 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र होते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है, उनका चेहरा हमेशा शांत रहता है। यही हमें एक गहरी सीख देता है कि सच्ची शक्ति वही है जो शांति बनाए रखे। कहा जाता है कि जब माँ चंद्रघंटा ने अपनी घंटी बजाई तो उसकी ध्वनि पूरे वातावरण में गूंज उठी। उस ध्वनि से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगी, डर खत्म होने लगा और वातावरण फिर से शांत और पवित्र हो गया, जिससे विवाह का माहौल फिर से मंगलमय बन गया। ये केवल एक कथा नहीं है, ये एक गहरा संदेश है कि जीवन में केवल शांत रहना ही पर्याप्त नहीं है। कभी कभी हमें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना पड़ता है, डर का सामना करने के लिए। माँ चंद्रघंटा युद्ध और करुणा दोनों का संतुलन है। नवरात्रि के तीसरे दिन उनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। उन्हें दूध और मिठाइयों का भोग लगाया जाता है, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये दिन मणिपुर चक्र से जुड़ा होता है। ये चक्र हमारी शक्ति, आत्मविश्वास और साहस का केंद्र होता है। जब ये संतुलित होता है तो व्यक्ति के भीतर से डर समाप्त होने लगता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। और अब सुनिए आज का चमत्कारी मंत्र। पिंडज प्रवरा रूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। इस मंत्र का अर्थ है, हे माँ चंद्रघंटा, आप सिंह पर सवार हैं। आपके हाथों में दिव्य अस्त्र हैं। आप अपने भक्तों के जीवन से डर और नकारात्मकता को दूर करती हैं और उन्हें साहस और शक्ति प्रदान करती हैं। अगर इस पूरी कथा को आज की जिंदगी से जोड़कर देखें तो माँ चंद्रघंटा हमें यही सिखाती हैं कि डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि असली शक्ति हमारे अंदर ही होती है। जब हम अपने डर पर विजय पा लेते हैं, तभी जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त होती है। कल हम जानेंगे माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की अद्भुत शक्ति के बारे में। ऐसे ही माँ दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। धर्मावा को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।